कल हमने बात की थी प्रोफेशन की, मैनेजमेंट में वो फीचर्स प्रेजेंट है या नहीं। बाकी हमने उसके सारे नेचर के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे फिर से मैनेजमेंट की। ये रिवीजन लेक्चर 1 है, तो इसमें हम फिर से मीनिंग, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसका मीन क्या है, पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, वो 3 चीज़ों पे इंसिस्ट करते हैं। पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस और तीसरा एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या होता है, सीक्वेंस होता है, पैटर्न होता है, एक वे होता है। इफेक्टिवनेस क्या होता है, कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, हमें टाइम पर टास्क को कंप्लीट करके देना है, एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। एफिशिएंसी क्या होती है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, टास्क को राइट वे में कंप्लीट करना है, और बाकी कॉस्ट को एनालाइज करना है और कॉस्ट पर ध्यान देना है। राइट, मैक्सिमाइज कॉस्ट, मिनिमाइज कॉस्ट देखते हुए काम करना है। फीचर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के गोल ओरिएंटेड होता है, उसका जो लास्ट एम होता है वो अचीव करना होता है उसके एम को। ठीक है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, ग्रुप गोल्स है, उसको ग्रुप गोल्स कंप्लीट करने होते हैं, तो उसको मैनेजमेंट के टास्क मिले होते हैं, उसको ग्रुप्स में कंप्लीट करना होता है। टीम वर्क करना होता है, लोगों का पीपल वर्क है मैनेजमेंट, इसलिए लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर जगह यूज़ हो जाते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। चेंज, एडेप्टेशन को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करता है, चेंज की ज़रूरत होती है, इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिमेंशनल, एक बार में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पीपल ऑफ वर्क भी करते हैं, पीपल ऑफ वर्क भी करता है, बाकी ऑपरेशन भी करता है, पीपल का भी मैनेजमेंट करता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग बात करते हैं सर्वाइवल की, कि फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव करेगी, उसका मोटिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ग्रोथ कैसे होगी, एक्सपेंड कैसे करें, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बाकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का सपना होता है कि वो सबसे ज़्यादा एक प्रॉफिट जनरेट करे। राइट, ग्रोथ, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है ना। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि उसका सोसाइटी के लिए क्या क्या कमिटमेंट बनते हैं, क्या क्या टास्क हैं, उसे वो करना पड़ता है, चैरिटी करनी पड़ती है, अपनी ह्यूमैनिटी भी दिखानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर तुम पे कस्टमर बिलीव कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको धोखा ना दो, उसको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, प्राइस रीज़नेबल रखो, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ का जनरेशन हो, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जिनको ज़रूरत के लिए काम चाहिए उसको काम मिले, सेक्टर, सोसाइटी, सारी चीज़ें वीकर सेक्शंस को भी काम मिले, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड फुलमेंट, एस्टिमेशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं कि एम्प्लॉय को कैसे कैसे हमें हेल्प करना है, उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। थैंक यू।